हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान भाग 3 के बारे में, निवारक विरोध अधिनियम। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 22 के चौथे भाग में की गई है। इसका जो उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए क्या अधिकतम 3 महीने तक उसको गिरफ्तार कर सकती है, यानी हाउस अरेस्ट कर सकती है, नजरबंद कर सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे देश में लगता है कि किसी व्यक्ति के भाषण देने से, भड़काऊ भाषण देने से देश में अराजकता फैल सकती है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पहले ही शक के आधार पर 3 महीने के लिए नजरबंद कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि नजरबंद क्या है। नजरबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद जैसे हम बात करें होटल हो या आवास हो या जेल, कहीं पर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम, जैसे हम बात करें कि निवारक विरोध अधिनियम जो पहला है 1950, ये भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया था। मीसा एक्ट क्या है, तो इसे 1971 में लाया गया था, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ था, जिसके कारण अगर देखा जाए तो 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने मीसा कानून का दुरुपयोग किया था, सारे विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल दिया था और अपना इन्होंने चुनाव भी करवा लिया था। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसे 1980 में लाया गया था। ये अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि टाडा एक्ट, आतंकवादी के विरुद्ध 1985 में ये एक्ट लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पोटा। ये भी आतंकवादी पर लगाया जाता है, जिसे 2001 के प्रारंभ तथा 2004 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या कहता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बाल श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बाल श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। आपको मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ, आपको ध्यान से इसे सुनना है। देखो, हम बात करें अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव के क्रय विक्रय पर तथा बेगारी लेने पर रोक लगाया गया है। अर्थात अब भारत में स्त्रियों और बच्चों और पुरुषों के क्रय विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवा लेते तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें बेगारी का मतलब क्या होता है कि किसी से काम करवा लेते हो लेकिन उसको पैसा नहीं देते, तो इसका मतलब बेगारी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखाने आदि में बालकों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम आयु के किसी भी बच्चों को फैक्ट्री या माइन में नहीं लगाया जा सकता, यानी खदान में नहीं लगाया जा सकता, और ना ही किसी दूसरे जोखिम भरे कामों पर उनको लगाया जाएगा, और इसे एक दंडनीय अपराध माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा कर सकता है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदुओं को टीकी यानी चूनी रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्य करने के लिए धन पर टैक्स नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इसे डीपली समझाता हूँ कि अनुच्छेद 25-26 क्या कहता है। किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं किया जाता, जैसे सरकार ने सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, मानव बलि आदि क्रूर प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है
कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपनी धार्मिक संस्था खोलने और धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने और चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का इसमें अधिकार होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है। किसी भी धार्मिक संप्रदाय को चलाने के लिए प्राप्त धन जैसे चंदा, दान, चढ़ावा पर करों पर अदायगी में छूट दी गई, यानी कर नहीं लिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट सरकार इनसे टैक्स नहीं ले सकती। धार्मिक संस्थाओं को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 28 क्या कहता है। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई सरकारी जो धन से जो संस्थाएं जो चल रही है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की एक शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं और सरकार उसे धन देगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 31 क्या कहता है। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या किंतु 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 300 क में इसको जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 19 का छठा भाग में अर्जित संपत्ति की चर्चा की गई है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। हमारे मूल अधिकार को ना ही सरकार ना ही जनता छीन सकती है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता भी नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में